फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हूँ। थोड़ा सा समय है तो मैं सोची आप लोग का जो कुछ कमेंट मैं कुछ दिन पहले देखी थी तो उसी पे एक वीडियो बनाया जाए, जो कि है सीटेड पेपर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है इस पर हम बात करेंगे कि सीटेड पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, मैं भी क्या एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोग को बता देती हूँ कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 के थ्रू प्राइमरी टीचर में हुआ है। अभी मैं बिहार में प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। साथ ही साथ मैं डिस्टेंस से पीजी भी कर रही हूँ। मेरा पीजी का लास्ट एग्जाम पेपर जो है फर्स्ट ईयर का, वो 8 जनवरी को है। मेरा सब्जेक्ट है पीजी में पॉलिटिकल साइंस। मैं सीटेड पेपर 2 का एग्ज़ाम क्यों नहीं दी और क्या मैं देने वाली हूँ, तो कैसे मैं तैयारी अभी सीटेड पेपर 2 की करूँगी, आगे आप लोगों से पूरा स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूँगी। आप लोग का कमेंट था कि दी आप सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई नहीं है क्या, 6 to 8 में आप अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सीटेड पेपर 2 देने के लिए आप सबको ये पता होगा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और 2023 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरा 20 से 23 सेशन था। और जैसे ही 23 में मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दी थर्ड ईयर का, उसी टाइम मैं बीपीएससी टीआरई 1 का भी एग्ज़ाम दी, क्योंकि मेरा डीएलएड पहले हो चुका था ग्रेजुएशन से पहले ही 12th के बाद। और सीटेड पेपर 1 भी मेरा क्वालिफाई था, जिसमें 105 मार्क्स था। मैं पीआरटी में टीआरई 1 में पीआरटी के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं सीटेड पेपर 2 नहीं दे पाई। और अभी आप लोग का कमेंट देखी तो मुझे भी लगा कि मुझे सीटेड पेपर 2 देना चाहिए। बीच में मैं पीजी में एडमिशन ले ली डिस्टेंस, अभी मैं इग्नू से पीजी भी कर रही हूँ। और फिर अभी मैं सीटेड पेपर 2 अब जो एग्ज़ाम होगा वो मैं देने वाली हूँ। अभी जो सीटेड का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को, उसका आंसर की भी आ गया। आप सब चेक कर लिए होंगे। कुछ सिस्टर लोग बोली कि मेरा सीटेड का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, क्वालिफाई नहीं हुआ। तो सिस्टर, आप मेरे साथ तैयारी अब स्टार्ट कीजिए। मैं भी सीटेड पेपर 2 का अब एग्ज़ाम देने वाली हूँ। और अभी देखिए, मैं सिविल सर्विसेज के लिए एनसीईआरटी से स्टार्ट की हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। आगे जो मेरा एम है वो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ मैं। और पता नहीं अच्छी तैयारी हो पाएगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश अभी से स्टार्ट कर चुकी हूँ। और आप सबको ये पता होगा कि मैं एनसीईआरटी अभी स्टार्ट की हूँ पढ़ना, 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी। और इसके लिए देखिए, सीटेड पेपर 2 में जो कुछ सब्जेक्ट है, जैसे सीडीपी, लैंग्वेज जो है 30 मार्क्स, हिंदी या इंग्लिश, या आप संस्कृत रखे होंगे, तो 60 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर है और 30 मार्क्स का सीडीपी का। तो ये जो 90 मार्क्स है, ये सीटेड पेपर 1 वाले के लिए भी और सीटेड पेपर 2 वाले के लिए भी कॉमन सब्जेक्ट है। जितना आपको सीटेड पेपर 1 के लिए आप सीडीपी पढ़े हैं, लैंग्वेज के लिए तैयारी की, वो आपको सीटेड पेपर 2 में भी काम आ जाएगा। तो बच गया बीच में 60 मार्क। और 60 मार्क जैसे साइंस वाले के लिए, जो साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए मैथ और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उसके लिए सोशल साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं कहाँ से तैयारी कर रही हूँ, तो देखिए, मेरा तो सीडीपी अच्छा तैयारी है, क्योंकि मैं 3 बार सीटेड पेपर 1 का एग्ज़ाम दी, तो तीनों बार मेरा 29 मार्क और एक बार मेरा 28 मार्क आया है। तो सीडीपी मेरा अच्छे से तैयार है, और फिर उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। मुझे बस 60 मार्क्स जीके जीएस पे मेहनत करना है। तो जो सब्जेक्ट है मेरा, आर्ट्स से मैं हूँ, तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी, अभी आप लोग को मैं बताई थोड़ी देर पहले कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। अगर आप 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप सीटेड पेपर 2 के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्वालिफाई हो सकते हैं, अगर आपका भी पेपर सोशल साइंस है तो आप मैं जैसे जैसे तैयारी करूँगी, मैं बीच बीच में आप लोगों से शेयर भी करती रहूँगी। और एनसीईआरटी मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, ये भी आगे ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आए मेरे चैनल पे। अभी बीच में हेल्थ इशू भी हो गया था, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी, जिस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, और तो सोची मैं कि कंटिन्यू ब्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे वीडियो सब में आते रहते हैं। और इसलिए सिस्टर, सब परेशान नहीं होना है अपने हेल्थ का। अगर आप मदर हैं, हाउस वाइफ हैं, तो देखिए, शादी से पहले एक लड़की का लाइफ और शादी के बाद बहुत चेंज होता है। उसमें भी माँ बनने के बाद जब आपकी डिलीवरी होती है, तो मतलब हमारा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने हेल्थ का सबसे पहला काम कीजिए कि अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, तभी आप पढ़ाई भी कर पाएंगे, कोई भी काम कर पाएंगे अच्छे से। तो हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी समझिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो उसके साथ आप जो भी समय मिले उसे वेस्ट करने की जगह उसमें पढ़ाई कीजिए। मैं अपनी भी स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ती हूँ, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, नोट्स कैसे बनाएं और सीडीपी मैं इतने अच्छे से तैयार कैसे की, और मैं जब टेस्ट भी दूंगी मॉक टेस्ट सीटेट पेपर 2 के लिए, तो वो सब भी मैं आप सबसे आगे शेयर करती रहूँगी। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ अभी आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट से 29,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप सब मेरे से जुड़िए और सब साथ मिलकर तैयारी करेंगे और बेहतर अपने लाइफ को बनाएंगे। मतलब हम अपना 100% दे करके जो भी एम है उसे पूरा करेंगे। तो आप सब मेरे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और बीच में मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल, क्योंकि मैं एक मदर हूँ और माँ के लिए देखिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जॉब करना, फिर आगे की पढ़ाई करना और अपने बच्चे की केयर करना, सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम सोच ले और अगर हमारी जिद हो कि नहीं हमें करना है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान कैसे रखें, ये सब भी मेरे ब्लॉग में आप सबको आगे मैं बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आप मेंटली स्ट्रांग कैसे रहे, सबसे मदर के लिए यही दिक्कत होता है, बच्चे का केयर करते हुए उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर, साथ ही साथ लोगों की बातें अगल बगल की सुनना कि माँ है, माँ बन गई, बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, पढ़ाई करती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है मदर के लिए। और फिर भी अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मेंटली रूप से आप स्ट्रांग कैसे रहे, लोगों की बातों का असर आप पे नहीं पड़े, ये सब भी आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से आगे पता चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सीटेट पेपर 2 देने वाले हैं, अगर आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और सीटेट पेपर 1 या 2 दोनों अगर दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले सीडीपी और लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद जीके जीएस एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और अभी मैं अपने स्कूल के लिए निकल रही हूँ। तो देखिए ये जो मेरा टाइम होता है 9 बजे से लेके शाम के 4:30 बजे तक, ये मेरे स्कूल के बच्चों के लिए समय है। इसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। और जो सुबह का मॉर्निंग का समय है, इसमें मैं रिकॉर्ड करती हूँ या पढ़ाई करती हूँ। और फिर इवनिंग में मैं 4:30 बजे तक रूम आ जाती हूँ। 4:30 बजे के बाद जो भी मेरा रूटीन होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ।